फोन करीब हेलो। है छोटा। हाँ हेलो। हाँ, नमस्ते। कारवां न्यूज़ की तरफ से आपका स्वागत है सर। जी जी, आपको भी धन्यवाद कि सबसे पहले आप आगे चल के आए अडानी के विरोध में या पक्ष में। कोई जल्दी हिम्मत नहीं जुटा पाता है, फिर भी आपने हिम्मत किया कि इंटरव्यू लें अमन कुमार का कि क्यों हम लोग 27 तारीख को बंदी का आह्वान किए हैं। इसके लिए आपको धन्यवाद। सर, सबसे पहले आपसे एक सवाल है जी कि आप पिरपैती विधानसभा में कब से कब तक विधायक रहे? ये टर्म बताइए हमको आप। देखिए, 2010 से 15 तक हम विधायक थे। हुँ। और अगर मैं अपनी उपलब्धि की बात करूं। नहीं सर, इसमें रोकेंगे यहाँ पे। 10 से 15 तक आप विधायक रहे। जी उस समय एनडीए की सरकार थी जी, एनडीए की सरकार और थी। यहाँ की जनता को यह उम्मीद था कि एनडीए की सरकार में कुछ रोज़गार पिरपैती मिलेगा और कुछ कंपनी आएगी और रोज़गार मिलेगा। जी मैं अब जबकि पिरपैती में अडानी पावर प्लांट का आगमन हो चुका है 25 के आसपास, जी 25-26। जी लेकिन जी, अब जब रोजगार देने पर अडानी पावर प्लांट आ चुकी है, फिर आप आंदोलन क्यों कर रहे हैं? आज सर प्लांट का शुरुआत होने से विद इन 6 मंथ हो गया हम्म। और 100 लोगों को भी 10 लोगों को भी अडानी में रोजगार नहीं मिला। हमको हमारे जानकारी में तो यहाँ तक है कि जीरो है। हम्म। और आप कह रहे हैं कि अडानी रोजगार दे रही है तब हम आंदोलन कर रहे हैं। हमको कोई एक लोग दिखा दीजिए जो अडानी में पहले से पोस्टेड थे, वही एक दो लोग लौट के इसी पावर प्लांट में आए हैं। कहीं बाहर ड्यूटी में थे, अब वो नजदीक में आ गए इसमें हैं। एक चीज और बता दें आपको, इसमें हम यहाँ रोकेंगे आपको। जिस बात कर रहे हैं कि बाहर से लोग आए हैं इस पर काम करने के लिए, लेकिन पिरपैती में ही कई ऐसे नेता हैं जो आम जनता को रोजगार दिलाने के नाम पर जो है वो उन्होंने आंदोलन किया और वो अभी अडानी पावर प्लांट में ठेकेदारी कर रहे हैं, तो रोजगार कैसे नहीं मिला? इसमें हम आप भी सही बोल रहे हैं कि यहाँ के लोकल लोग ठेकेदारी कर रहे हैं तो रोजगार कैसे नहीं मिला। एक लोग दो लोग गिनती के हैं जो सक्षम लोग हैं, वही हम्म। लोग ठेकेदारी कर रहे हैं। हम तो रोजगार की बात कर रहे हैं। ठेकेदारी तो ठेकेदारी वो नहीं, किन ठेकेदारी भी तो रोजगार हुआ। क्या ठेकेदारी जो तो वो जो किन्हीं से ठेकेदारी भी। नहीं, जो ठेकेदारी ले रहे हैं उनके अंडर में जी, भी तो मजदूर काम कर रहे हैं, तो रोजगार कैसे नहीं मिला? आज भी मजदूर की स्थिति जो पहले से था जैसा उसी स्थिति में पिरपैती आज भी जी रहा है और कल भी जीने को मजबूर होगा। अगर यहाँ का लोग जन आंदोलन करेगा तो गोड्डा में लोगों को रोजगार दिया गया, हजारों लोगों को नौकरी पे रखा गया, वहां सारी फैसिलिटी दी जाती है और यहाँ पर एक दूसरे को अडानी लड़ा रहे हैं नहीं नहीं, कि इसमें जो नहीं, नहीं इसमें जो जो सरकार सरकार तो एनडीए की है, आप ही की सरकार है। सरकार से और आप एनडीए भी की सरकार एनडीए का से एक हिस्सा हैं। हम एनडीए का हिस्सा हैं, लेकिन हम यहाँ के सबसे पहले लोकल लोगों के लिए रोजगार के लिए लड़ेंगे। जो बोलता है उसका मुंह बंद किया जाता है। उसको 25 लाख का काम, 50 लाख का काम या करोड़ का काम आप भी आंदोलन जो कर रहे हैं, आपको भी तो इजाफा हो सकता है कि आंदोलन करके आए। अगर आप आंदोलन रोक रोक देंगे तो आपको भी मिल सकता है। हम क्यों आंदोलन रोकेंगे। हम अगर आंदोलन रोकेंगे तो आप समझ जाइएगा कि हम बिके हुए हैं। ये आंदोलन 27 घोषणा तारीख हुआ को है। जो आंदोलन होना तय है, तो ये हर जी, हाल में चलेगा। हर हाल में होगा। यह आंदोलन किसी के कहने पे नहीं रुक सकता है। यह आंदोलन जो होगा इसमें क्या लगता है, सर्वदलीय आंदोलन होगा या फिर एकला चलो की नीति पर आप चलेंगे? नहीं, हमने अपने आईबी पे लिखा भी हूँ कि सर्वदलीय आंदोलन होगा। ये सभी लोग आइए और सभी लोग एक ही मांग करें कि रोजगार हम लोग को दे दे। क्या किया अभी काम कर रहा है। हमने कहा था कि एक हॉस्पिटल बना दीजिए, उसके बारे में अभी तक कुछ नहीं बोल रहे हैं। या कभी कोई कमेटी, सर्वदलीय कमेटी नहीं बनी कि हम जो काम दे रहे हैं या किसी को रोजगार दे रहे हैं तो आप किसको दे रहे हैं। किसी पहुंचे हुए आदमी को दे रहे हैं कि उनके बाल बच्चा को दे रहे हैं कि हमारे कहने पर आप किसी को ओबलाइज कर रहे हैं। नहीं, अच्छा, इसमें यहाँ रोकेंगे। आप बाल बच्चा की बात कर रहे हैं, तो बाल बच्चा को तो रोजगार मिल ही रहा है। अब मंत्रिमंडल में भी रोजगार मिल गया, जो 3-3 लड़कियों को रोजगार मिला ना, युवा को। किनको मतलब किनको। निशांत जी को मिला, दीपक प्रकाश जी को मिला, संतोष जी को मिला। 3-3 युवा को रोजगार तो मिल गया कम से कम। सर हम विधानसभा में बात तो कर रोजगार रहे मिल हैं गया ना। अडानी पावर प्लांट की। हम इसमें राजनीति नहीं करना चाहते हैं। अडानी पावर प्लांट एक सर्वदलीय टीम बना ले जिसमें कि डीएम भी रहे, एसडीओ भी रहे और सभी पार्टी का पॉलिटिकल वर्कर भी रहे, नीचे से लेकर ऊपर तक रहे और उस कमेटी में फैसला कर ले कि किसको रोजगार देना है नहीं देना है।
हम राजनीति की बात नहीं करेंगे, हम विधानसभा की बात न करेंगे, न हम सांसद विधायक की बात करेंगे। जिनको रोजगार देना है दे, लेकिन सर्वदलीय कमेटी से रोजगार दें। ये कहाँ से आंदोलन जो है कहाँ से कहाँ तक चलेगा आपका, मतलब शुरुआत कहाँ से होगी? आंदोलन 27 तारीख को हम लोग गेट बंद करके अडानी को एक संदेश देना चाहते हैं कि ये अगर नहीं आप माने तब एक बड़ा आंदोलन होगा। अभी फिलहाल खबर भी चल रहा है कि जो जनप्रतिनिधि हैं वर्तमान में, विधायक जी, तो उनकी भी बात नहीं रखी जा रही है प्लांट में, जो है डीएम साहब का जैसा के साथ चर्चा जो चल रहा है। तो क्या जनप्रतिनिधियों का सम्मान जो है क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि जब अडानी साहब आए थे तो उसमें विधायक जी की गाड़ी को 15 मिनट रोका गया गेट के बाहर जो है। यही तो सोचने वाली बात है कि अडानी की जी आते हैं तो 15 मिनट विधायक की गाड़ी को रोक के जांच किया जाता है। जब विधायक का सम्मान नहीं है तो हम जैसे पूर्व विधायक और आम जनता का क्या सम्मान देगी अडानी? इसमें सीपीआईएम के नेता भी कह रहे हैं कि मतलब अडानी के हाथों जो है पूरा सरकार बिकी हुई है जो है, और विधायक जी कह रहे हैं कि अब प्रशासन बिका हुआ है अडानी के हाथों जो है। ये मतलब आखिर बिका कौन है, ये बताइए। हम विधायक जी से भी मिलकर बात करेंगे और जिलाधिकारी से भी मिलकर बात करेंगे सोमवार या मंगल को कि क्या सच्चाई है इसमें, तब फिर आपसे बात करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।